देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज देखो 14B। इसमें बेसिक में देखो पहले अगर आपको कोई दो लाइंस दी हुई है, जैसे ये दो लाइंस हैं, ठीक है, और इनको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस लाइन को बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, जो इंटरसेक्ट करेगी। अब इसमें देखो एंगल कौन कौन से बनेंगे। ये एंगल 1 है, ये वाला, ठीक है, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4, ये एंगल 5, ये एंगल 6, ये 7 और ये एंगल 8। तो ये 8 एंगल बन रहे हैं इसमें, ठीक है। अब देखो कुछ डेफिनेशंस हैं वो देखो दो पैरेलल लाइन है, इसके अंदर वाले 4 और 6 लाइन, जो ये वाली लाइन है ना ट्रांसवर्सल के एक एंगल तो एक साइड में है और दूसरा दूसरी साइड में है, अपोजिट साइड्स में है, ठीक है, 4 और 6। तो इनको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल्स। 4 और एंगल 6 ये क्या है, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, ये अल्टरनेट एंगल्स होंगे। 4 और 6 को बोलेंगे अल्टरनेट एंगल्स। ऐसे ही 3 और 5 भी क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। 3 और 5 भी क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल्स। ऐसे ही अब देखो 4 और 6, 3 और 5 उल्टी साइड में था ना, इनको अल्टरनेट एंगल बोल दिया। 1 और 7 ये भी उल्टी साइड में है, ये तो इंटीरियर थे, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। अब एक्सटीरियर अल्टरनेट देखो कौन से होंगे, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। एक्सटीरियर में 1 और 7 इक्वल एंगल 1 और एंगल 7, ये दोनों एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हैं। 2 और 8 एंगल 2 एंड एंगल 8। तो अगर दो लाइन्स दी हुई हैं, ये ट्रांसवर्सल है, दो पैरेलल लाइन्स हैं ये, ठीक है। अगर आप इनको दो पैरेलल लाइन लेके चलो, ये ट्रांसवर्सल है, तो 4 एंगल 6 के इक्वल आएगा, अल्टरनेट एंगल्स हैं। एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल आएगा, अल्टरनेट एंगल्स हैं, इंटीरियर अल्टरनेट है ये, ठीक है। इन दो लाइनों के अंदर बन रहे हैं ना, इसलिए इंटीरियर अल्टरनेट है। और जो दो लाइनों के बाहर बन रहे हैं वो और उल्टी साइड में है, वो एक्सटीरियर अल्टरनेट हो जाएंगे। 1 और 4, 1 और 7, ठीक है, और 2 और 8, ठीक है। अब देखो कोरस्पोंडिंग एंगल्स। कोरस्पोंडिंग एंगल्स कौन से होंगे, कोरस्पोंडिंग मीन्स जैसे ये लाइन है, एक ये ट्रांसवर्सल है, लाइन के ऊपर है और ट्रांसवर्सल की राइट साइड में है, लाइन के ऊपर और ट्रांसवर्सल की राइट साइड में, तो 2 और 6 एंगल 2 और एंगल 6 कोरस्पोंडिंग एंगल्स हो जाएंगे। ऐसे 3 और 7 हो जाएंगे, क्योंकि 3 लाइन के नीचे है, 7 भी लाइन के नीचे है और एक ही साइड में दिए हुए हैं, ठीक है। ऐसे ही 1 और 5 एंगल 1 और 5 एंगल 4 और 8, तो ये सारे क्या हैं, कोरस्पोंडिंग एंगल्स हैं। ये भी इक्वल आएंगे, 2 6 के इक्वल आएगा, 3 7 के इक्वल आएगा, 4 8 के इक्वल आएगा, 1 5 के इक्वल आएगा, ठीक है। क्यों इक्वल आएगा, कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होते हैं जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। अब देखो को इंटीरियर एंगल्स, एक पेयर हो रहा है आपका को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर में कौन से आएंगे, को इंटीरियर अंदर वाले एंगल्स आएंगे, और एक ही साइड में 3 और 6 एंगल 3 और एंगल 6 को इंटीरियर एंगल्स हैं। एंगल 4 और 5 भी क्या है, को इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। तो को इंटीरियर के केस में क्या आएगा, एंगल 3 + 6 क्या आ जाएगा, 180 आ जाएगा। अगर ये दो पैरेलल लाइन है ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है तो 3 + 6 180 आएगा। ऐसे ही एंगल 4 + एंगल 5 भी क्या आएगा, 180 डिग्री। तो ये सारी प्रॉपर्टीज यूज होंगी इस एक्सरसाइज में जो मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। ये इस एक्सरसाइज का बेसिक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये फिगर की गिवन है, ठीक है। अब इसमें देख के बताना है कि कौन सा एंगल है, एंगल 3 और एंगल 6 कैसे एंगल हैं। एंगल 3 और 6 कैसे एंगल हैं, इंटीरियर अल्टरनेट, ठीक है। तो क्या लिख दोगे, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में एंगल 2 और 4 बताना है आपको। ये स्टेटमेंट में गिवन है कि कौन कौन सा एंगल बताना है। तो 2 और 4 कैसे हैं, एंगल 2 और एंगल 4, ठीक है, ये बताने हैं। तो ये कैसे एंगल होंगे, एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है।
करवाया है ना आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में, एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे, साथ लगते हुए एंगल्स हैं 2 और 4। ऐसे ही फिर थर्ड पार्ट में बोला हुआ है 3 एंड 7, 3 और 7 ये कैसे हैं, कोरस्पोंडिंग एंगल्स है, ये भी लाइन के नीचे, ये भी लाइन के नीचे और एक ही साइड में है, तो ये कैसे हो जाएंगे, कोरस्पोंडिंग एंगल्स। ठीक है। फोर्थ में दिया हुआ आपको 2 और 7, 2 और 7 ये कैसे हैं, एक्सटीरियर अल्टरनेट। ठीक है, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स बताया था मैंने आपको स्टार्टिंग में, बेसिक में डेफिनेशन करवाई है। 4 और 6 कैसे होंगे, 4 और 6 को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अभी करवाया था को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। 6th पार्ट देखो 1 एंड 8, 1 एंड 8 एक्सटीरियर अल्टरनेट। ठीक है, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। ऐसे ही 7th पार्ट में 1 एंड 5, 1 एंड 5 कोरस्पोंडिंग एंगल्स हो जाएंगे, लाइन के ऊपर है ना दोनों और एक ही साइड में है, तो कैसे हो जाएंगे, कोरस्पोंडिंग एंगल्स। ठीक है। फिर 8th पार्ट देखो, 8th पार्ट में क्या बोला है उन्होंने, 1 एंड 4, 1 एंड 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, करवाया ना आपको 14 में, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो एक दूसरे के अपोजिट में आएंगे। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट। 2 और 3 वर्टिकली अपोजिट है, 1 और 4, 5 और 8, 6 और 7। उसके बाद 9th पार्ट 5 एंड 7 एंगल 5 और एंगल 7 एडजेसेंट एंगल्स हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको ये फिगर गिवन है। ठीक है, ये फिगर आपको सारी पेंसिल के साथ बनानी है, पहले भी बोला मैंने। अब इसमें बताना है फर्स्ट पार्ट में एंगल 1 और 4। एंगल 1 और 4 कैसे हैं, एंगल 1 एंड एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो फर्स्ट पार्ट में क्या जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या पूछा हुआ है, 4 एंड 7, 4 एंड 7 ये कैसे एंगल होंगे, देखो ये दो लाइन है, इनके अंदर दिए हुए हैं और अपोजिट साइड में है, तो इंटीरियर अल्टरनेट हो जाएंगे, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है। थर्ड पार्ट में एंगल 10 एंड 12, एंगल 10 एंड एंगल 12 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है। फोर्थ पार्ट में दिया हुआ आपको 7 एंड 13, 7 एंड 13 लाइन के ऊपर है दोनों और एक ही साइड में है, तो कोरस्पोंडिंग एंगल्स, कोरस्पोंडिंग एंगल्स। फिफ्थ पार्ट में दिया हुआ है 6 एंड 8, 6 और 8 कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है। सिक्स्थ पार्ट में दिया हुआ आपको 11 एंड 8, 11 एंड 8 कैसे हैं, 11 एंड 8 को इंटीरियर हो जाएंगे, लाइन के बीच में दोनों लाइनों के और एक ही साइड में है, तो को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। सेवंथ पार्ट देखो, सेवंथ पार्ट में 7 एंड 9, 7 और 9 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एट्थ पार्ट में बोला हुआ आपको 4 एंड 5, 4 एंड 5 कैसे हैं, साथ लगते हुए ना, एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है। नाइन्थ पार्ट में बोला हुआ आपको 4 एंड 6, 4 और 6 ये कैसे हैं, को इंटीरियर हो जाएंगे, दोनों लाइनों के बीच में एक ही साइड में है, तो को इंटीरियर एंगल्स। 10th पार्ट में बोला हुआ है 6 एंड 7, 6 और 7 भी कैसे हैं, एडजेसेंट एंगल्स, साथ लगते हुए एंगल्स। 11th में एंगल 2 एंड 13, 2 एंड 13 ये भी को इंटीरियर हो जाएंगे, दोनों लाइनों के बीच में है एक ही साइड में, तो ये भी क्या हो जाएंगे, को इंटीरियर एंगल।
एंगल्स। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड। बुक में देखो फिगर, आपको फिगर गिवन है, इन द फॉलोइंग फिगर द एरोज इंडिकेट पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस को इंडिकेट कर रही हैं। एरोज स्टेट विच एंगल्स आर इक्वल, कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे। तो थर्ड के फर्स्ट पार्ट में एंगल ए एंगल सी के इक्वल आएगा, क्योंकि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। क्यों आएगा, क्योंकि क्या है, अल्टरनेट एंगल्स है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये भी लिख दोगे साथ में। और कौन सा, डी और नहीं, बी और सी इक्वल आएंगे, बी इज इक्वल टू सी। क्यों आएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और ए और बी इक्वल आएंगे, क्यों, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, पैरेलल लाइंस गिवन है ना, इसलिए कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या आएंगे, इक्वल। तो बस ये तीन एंगल इक्वल आएंगे। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में एक्स और वाई इक्वल आएगा, और एक्स और एल इक्वल आएगा। एक्स और वाई तो वर्टिकली अपोजिट हैं, एक्स और एल कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और वाई और एन भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो वाई इज इक्वल टू एन आ जाएगा। और क्यू और के इक्वल आएंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, और एन और आर इक्वल आएंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये भी, एन और आर भी। सेकंड पार्ट है ये। एल और एन इक्वल आएंगे, ये तो कर दिया है ना, एल और एन। तो अब के और एम इक्वल आएंगे, के इज इक्वल टू एम। ठीक है, के इज इक्वल टू क्यू भी हो गया है, नहीं के इज इक्वल टू क्यू नहीं होगा, तो के और क्यू इक्वल आएंगे। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो ये सारे एंगल इक्वल आ जाएंगे। फोर्थ देखो, फोर्थ क्वेश्चन में आपको ये फिगर की है और आपको अननोन एंगल फाइंड आउट करने हैं सारे। ठीक है, तो देखो ये 110 है, तो एफ भी क्या आ जाएगा, 110। अब एफ 110 है, तो डी भी 110 आ जाएगा। डी इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू 110। अब डी, नाउ डी किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल। डी इज इक्वल टू ए, वो भी कितना हो जाएगा, 110। ए 110 है, तो डी भी हो गया। ठीक है, अब ए और सी, ए प्लस सी कितना आ जाएगा, 180, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स है ना, सम 180 आएगा। तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस ए मीन्स 180 माइनस 110 डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री। सी की वैल्यू 70 आई, सी 70 है तो बी भी 70। नाउ सी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 70 डिग्री। सी भी 70, बी भी 70, सी 70 है तो जी भी 70 आ जाएगा। सी इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू 70, जी और ई इक्वल है तो जी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, तो ए भी फाइंड आउट कर लिया आपने, बी भी फाइंड आउट कर लिया, सी भी हो गया है, डी की वैल्यू भी हो गई है, ई एफ जी सारे हो गए हैं। ठीक है, तो ये फोर्थ क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन में देखो फर्स्ट पार्ट, इसमें ये पूछा हुआ है कि ये पैरेलल लाइंस हैं या नहीं है, जो डॉटेड लाइंस दी हुई हैं। आप ये ऐसी फिगर बनाओगे पहले कॉपी में, और फिर लिखोगे कि सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, कितना सम है, 120 प्लस 50 170, नॉट इक्वल टू 180। दिस इम्प्लाइज दैट दीज आर नॉट पैरेलल लाइंस, क्योंकि अगर पैरेलल लाइंस होती तो को इंटीरियर का सम कितना आता, 180 डिग्री। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट था। फिगर भी बनानी है आपको साथ में। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में आपको फिगर गिवन है। अब 45 दिया हुआ है, 45 के वर्टिकली अपोजिट क्या आ जाएगा, 45। जैसे ये लाइन है ना, ये ऐसे आपको लाइन दी हुई है, ये ट्रांसवर्सल है, ये 45 है, और ये दिया हुआ आपको 135। तो ये 45 तो ये भी 45। अब सम निकालो को इंटीरियर एंगल्स का। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स क्या आ जाएगा, 135 प्लस 45 इज इक्वल टू 180। 180 आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट दीज आर पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। फिगर बनाना है आपको साथ में पेंसिल के साथ।
थर्ड देखो, थर्ड पार्ट में कोरस्पोंडिंग एंगल्स दिए हुए हैं दोनों, और उनका सम क्या दिया हुआ है, दोनों इक्वल नहीं है ना, तो ये लिख दोगे कि कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल नहीं है, दिस इंप्लाइज दैट दीज आर नॉट पैरेलल लाइंस, इसलिए पैरेलल लाइंस नहीं होंगी। ठीक है, थर्ड पार्ट है ये, फिगर बनानी है साथ में आपको इनका। फोर्थ देखो, फोर्थ में आपको ये फिगर गिवन है, ये 70 डिग्री दिया हुआ है, ये 110 डिग्री दिया हुआ है। अब ये 70 है तो ये भी क्या आ जाएगा, दोनों का सम 180 आएगा ना लाइन पे, तो ये 110 आ जाएगा। और ये क्या है, कोरस्पोंडिंग एंगल्स, कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, तो कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, दिस इंप्लाइज दैट दीज आर पैरेलल लाइंस, इसलिए क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, फोर्थ पार्ट है आपका। फिफ्थ पार्ट में आपको देखो ये फिगर गिवन है, अब ये बताना कि कौन सी लाइन किसके पैरेलल है। देखो ये एंगल 70 है, ये 100 है, तो इन दोनों को ऐड करोगे, को इंटीरियर एंगल्स है ना, ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी, दो पैरेलल लाइंस है। 170 आएगा, 180 नहीं आ रहा, तो ये तो पैरेलल नहीं होंगी। अब देखो ये 80 है, तो ये कितना जाएगा, 100 आ जाएगा, एडजेसेंट एंगल है ना। और ये लाइन क्या है, L4 है, तो ये 100 है, ये भी 100 है, तो कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल हो गए, तो L2 किसके पैरेलल आ जाएगी, L2 पैरेलल टू L4। ऐसे ही अब ये 70 है, ये 80 है, तो ये दोनों अलग अलग हैं, ये भी पैरेलल नहीं आएगी, बस L2 L4 के पैरेलल आएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो सिक्स्थ, देखो नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट। अब ये फिगर गिवन है, इसमें देखो ये 50 है, ये दो पैरेलल लाइंस, ये इंटरसेक्टिंग, तो अंदर वाले ये क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर, तो ये इक्वल नहीं है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर नॉट इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर नॉट इक्वल, दिस इंप्लाइज दैट दीज लाइंस आर नॉट पैरेलल। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएंगे, पैरेलल नहीं होंगे। ये आपको अननोन एंगल्स फाइंड आउट करने हैं इसमें। ठीक है, तो ये 60 है, तो बी भी क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब बी 60 है, तो ये भी क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू बी, दिस ए भी क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि कोरस्पोंडिंग एंगल है। एंड ए इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ए सी के इक्वल आएगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसलिए ए और सी भी क्या हो जाएंगे, 60 डिग्री। ठीक है, सेकंड पार्ट देखो, अब इसमें ये 55 दिया हो, तो y भी क्या आ जाएगा, 55, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल आएंगे ना। अब y 55 है, तो x भी क्या आएगा, 55, y इज इक्वल टू x, ये भी क्या आ जाएगा, 55। अब y और z को ऐड करके क्या आएगा, 180, क्योंकि एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, तो y 55 है, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस y उस साइड चला जाएगा, तो 180 माइनस 55, तो 180 में से 55 को माइनस करोगे 125 आ जाएगा। ठीक है, तो z की वैल्यू 125 डिग्री, यही आपको फाइंड आउट करने थे। नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट, ये फिगर क्यों ना, देखो 120 है, तो ये सी भी 120 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये क्या है, कोरस्पोंडिंग एंगल्स। अब a प्लस सी क्या आ जाएगा, 180, एडजेसेंट एंगल्स है ना, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस सी, तो 180 माइनस 120 60 डिग्री आ जाएगी a की वैल्यू। अब a 60 है, तो b भी क्या आएगा, 60, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। ठीक है, ये थर्ड पार्ट था आपका। नेक्स्ट देखो, ये फोर्थ पार्ट दिया हुआ है, देखो अब ये 120 दिया हुआ है, पैरेलल लाइंस दी हुई है आपको, ये दोनों, ये 120 है, ये 50 दिया हुआ, तो x भी 50 आएगा, x इज इक्वल टू 50 डिग्री, अल्टरनेट एंगल्स है ना x और ये। और 120 प्लस y क्या आ जाएगा, 180, को इंटीरियर एंगल है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री, y 60 आ गया, ये 50। अब एक पॉइंट पे तीनों एंगल का सम 360, x प्लस y प्लस z 360, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 360 में से x और y को माइनस कर दोगे, मीन्स
50 और 60 को माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 250 डिग्री। ठीक है, जेड की वैल्यू। नेक्स्ट देखो फिफ्थ पार्ट। देखो अब ये 30 है, ये 90 है तो ये भी 90 आएगा क्योंकि एक लाइन पे एंगल बन रहे हैं ना, टोटल 180 होता है। 90 + 30 120, तो ये कितना आ जाएगा 60 डिग्री। 90 + 30 120 हो जाएगा ना, तो ट्रायंगल बन रही है 180 आएगा सम, तो ये 60 हो जाएगा। ये 60 है तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 डिग्री। अब के 60 है तो के + वाई क्या आएगा 180 डिग्री। के + वाई 180 आएगा ना, क्योंकि दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है तो कोइन ट्रायंगल्स का सम 180। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 - के की वैल्यू क्या थी 60, मीन्स 120 डिग्री आ जाएगी y की वैल्यू। y 120 है। अब z कितना आ जाएगा, y + z क्या आएगा 180, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी z = 180 - y, मीन्स 180 - 120, तो 60 आ जाएगा z। अब z 60 आ जाएगा, ये 90 था तो ये 90 + x क्या आएगा 180, को इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू 180 - 90 मीन्स 90 आ जाएगी x की वैल्यू। फिफ्थ पार्ट था ये आपका। सिक्स्थ पार्ट देखो, ये 60 दिया हुआ है, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये दोनों ट्रांसवर्सल हैं। ठीक है, अब ये दो पैरेलल हैं तो ये 110 है, तो ये कितना आ जाएगा s 110 + s 180 आएगा, तो s की वैल्यू 180 - 110 मीन्स 70 आ जाएगा। s 70 है तो s + x क्या आएगा s + x, s 70 है तो दिस इम्प्लाइज दैट s = y, तो y भी 70 आ जाएगा आपका। अब s 70 y 70 x भी पता कर लिया। अब यहाँ देखो ये 60 है तो 60 + r क्या आएगा 60 + r 180, तो r की वैल्यू 180 - 60 120 आ जाएगी r की वैल्यू। ठीक है, r 120 आया तो t भी 120 आ जाएगा। r = t = 120 डिग्री। अब ये दो पैरेलल लाइन है, ये 60 है तो p भी 60 आएगा, ट्रांसवर्सल है ना, तो p = r p = 60 डिग्री, r के इक्वल नहीं आएगा, p = 60 आ जाएगा। ठीक है, अब r कितना था 120, तो q भी कितना आ जाएगा r = q = 120 डिग्री। ठीक है, r और q कैसे हैं एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो सेवंथ पार्ट। सेवंथ पार्ट में फिगर गिवन आपको, देखो ये दो पैरेलल लाइंस गिवन है, ये 110 है तो y भी कितना आ जाएगा 110, ये 120 है तो 120 + x क्या आएगा 180, तो x की वैल्यू 180 - 120 मीन्स 60 डिग्री आ जाएगी। अब ये 120 था, ये ट्रांसवर्सल है तो 120 + p, या x p के इक्वल आएगा, x = p 60 डिग्री, और p और q p + q 180 आएगा, तो q की वैल्यू 180 - p। ठीक है, मीन्स 180 - 60, तो q क्या आ जाएगा 120, q 120 है तो z भी 120, कोरस्पोंडिंग एंगल है ना z, और अब y भी निकाल दिया, x भी निकल गया, तो ये सारे एंगल्स आ जाएंगे। ठीक है।